हेलो दोस्तों, मैं शिव तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल क्लाउड कोच में। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस, जो कि टेंस की एक दूसरी क्लास है। पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये होती क्या चीज़ है ये देखना। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं और कोई भी काम एक बार स्टार्ट होता है ना तो वो डेफिनेटली फिनिश जरूर होता है। जैसे ही वो काम फिनिश होगा ना वो पास्ट में चला जाता है। जैसे मैंने क्या कहा कि आज मैंने सुबह से लेके अब तक, ठीक है, बहुत सारे काम किए होंगे, वो सारे के सारे काम पास्ट में चले जाएंगे। मैंने कल भी बहुत सारे काम किए होंगे, आपने भी बहुत सारे काम कल किए होंगे, वो सारे के सारे काम आपके पास्ट में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसे कहते कैसे हैं देखना। मैंने क्या कहा कि कल मेरे साथ में सुबह उठने वाला काम हुआ, उसके बाद में ब्रेकफास्ट करने वाला काम हुआ, उसके जस्ट बाद में रेडी होके ऑफिस जाने वाला काम हुआ, बाद में लंच करने वाला, ऑफिस में काम करने वाला। ये जितने भी काम हुए ना, जब मैं आपको बताने जाऊंगा कि कल मैंने ऐसा 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 किया, ठीक है, सीक्वेंस में कुछ भी बताने जाऊंगा, तो वो सारे के सारे काम मैं पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट सिंपल में बताने जाऊंगा। अब देखना क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला देखना क्या होता है, इसके फॉर्मूले में होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, इस इंडेफिनिट में हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि किस तरीके से बनाया जाता है इसे। देखना क्या होगा, सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट चाहिए होगा, जो भी किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें चाहिए ही होता है। पास्ट को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक स्पेशल चीज की जरूरत होती है, जिसे बोलते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, इसे बोलेंगे V2। और लास्ट में हमें चाहिए होगा एक ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखना ये तीन चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी की थी। फर्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ ये जो V2 लिखा हुआ है ना, लास्ट वीडियो में यहाँ 2 का कोई साइन नहीं था। 2 में देखना क्या किया गया हम लोगों ने, यहाँ क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब किसी भी एक्शन को हम लोगों ने पास्ट में प्रेजेंट करना है। पास्ट की जो सेकंड फॉर्म होती है, इसे देखना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती क्या चीज़ है लगभग, मतलब पास्ट की सेकंड फॉर्म या वर्ब में जो सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है वो होती क्या है। जैसे मैंने क्या कहा कि हमारे पास में एक एक्शन है या फिर एक वर्ब है, जैसे हम लोगों ने बोला गो, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वेंट और इसकी थर्ड फॉर्म होती है गोन। ओके, इसी तरीके से एक वर्ब होती है, जैसे मैंने क्या कहा राइट। ओके, इसकी सेकंड फॉर्म होती है रॉट और थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। ओके, इसी तरीके से बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। उसमें क्या होता है कि इंग्लिश में 80% फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो ईडी लगा के बनाई जाती हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि लास्ट में उनके ईडी लग जाता है। जैसे मैंने क्या कहा यहाँ पर ओपन, ठीक है, अगर हमें इसकी सेकंड फॉर्म बनानी होगी तो ओपन हो जाएगा और थर्ड फॉर्म भी इसकी यही रहेगी। इसी तरीके से मैंने क्या कहा क्लोज, तो ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म बनानी होगी तो इसी तरीके से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यहाँ देखना सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम आ रही है। ओके, लेकिन ऊपर वाले केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी मैंने क्या कहा कि जो 80% फॉर्म्स होती हैं वो ईडी लगा के बन जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जैसे गो वेंट गोन हो गया। इसी तरीके से और भी फॉर्म होती है, जैसे मैंने क्या कहा स्पीक, स्पीक एक फर्स्ट फॉर्म होती है जिसका मतलब होता है बोलना, सेकंड फॉर्म होती है स्पोक और थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। ओके, इस तरीके से हमें सेकंड फॉर्म चाहिए होगी तो वहां पर यूज करना होगा हमें स्पोक। ओके, तो अब देखना क्या होता है, इसे हम लोग एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। और रही बात जो कि आप लोग कंफ्यूज हो गए, सर ये वेंट कहीं लगा कहीं रोड लगा, इसे पता क्या चलेगा कहाँ क्या लगाना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस तरीके इस पे एक वीडियो बना सकते हैं। ओके, जिससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा और अच्छे से पता चल जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि इसे सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, लाइक क्योंकि क्या होता है कि हमें यूज करना आना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है हम लोग सेंटेंस तो सीख लिए, हम लोगों ने टेंस तो बहुत अच्छे से सीख लिए, लेकिन जब उसे यूज करने का टाइम आता है तो हमसे यूज होते ही नहीं है वो। ओके, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग भूल भी जाते हैं कि किस तरीके से करना है या हमें एरर्स ही फाइंड नहीं हो पाती। तो ध्यान देना इसमें क्या करना होगा, अगर इसे मैं सेंटेंस के अंदर यूज करना चाहूँ, किसी भी एक सीन के अंदर यूज करना चाहूँ, तो किस तरीके से कर पाऊंगा ये देखना। मैंने क्या कहा कि मान लो मेरे साथ में कल सुबह एक मीटिंग अटेंड करने वाला काम हुआ, तो देखना मैंने क्या कहा कि यार कल मैं फ्री नहीं बैठा था, कल मैंने एक मीटिंग अटेंड की थी। तो ध्यान देना काम कब हुआ था, पास्ट में, बीते हुए कल में। ओके, यस्टरडे में काम हुआ। काम कौन सा हुआ, मीटिंग अटेंड करने वाला काम। मीटिंग अटेंड करना होता है अटेंड मीटिंग। ओके, अब ध्यान देना हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग अटेंड की थी। मीटिंग अटेंड किसने की थी, मैंने। मेरा नाम क्या है, आई, जो हम लोग पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। आई मैं यहाँ क्यों यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा कि यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर मैंने क्या लगा दिया, आई। अब ध्यान देना मेरे साथ में काम हुआ था, काम कौन सा हुआ था, मीटिंग अटेंड करने वाला। मीटिंग अटेंड करना क्या कहलाता है, अटेंड मीटिंग। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने क्या कहा, अटेंड मीटिंग। ओके, अब ध्यान देना हमें यहाँ पर चाहिए क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म।
अटेंड एक फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसके आगे एक ईडी लगा देना। तो मैंने क्या बोला, अटेंड का बन जाएगा अटेंडेड। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, आई अटेंडेड। ओके, अब देखना क्या होगा, आई अटेंडेड क्या चीज, मीटिंग। एक मीटिंग नाम है किसी चीज का, एक ऑब्जेक्ट बना दिया हम लोगों ने इसे। तो आई अटेंडेड मीटिंग। इसी तरीके से मान लो, ठीक है, मैंने सुबह सुबह उठ के चाय पीने वाला काम किया होगा। तो चाय पीना क्या होता है, मैंने यहां पर जस्ट ऐसे लगा दिया, टेक टी। ठीक है, चाय पीना होता है टेक टी। टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक। ओके, और टी वैसा का वैसे ही रह जाएगा। तो नाम क्या है मेरा, आई। ठीक है, टेक करने वाला काम किया है मैंने, और किया कब है, पास्ट में, इसीलिए मैंने यहां पर क्या लगाया, सेकंड फॉर्म। तो आई टुक क्या, टी। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे काम, जितने भी काम आप कर सकते हो उतने यहाँ पर लगा सकते हो पास्ट में। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ कि मैंने कल टीवी देखने वाला काम किया, तो मैं बोलूँगा आई वॉच्ड टीवी। अच्छा, आजकल क्या है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैंने लास्ट संडे को भी क्रिकेट खेला था। क्रिकेट खेलना होता है प्ले क्रिकेट, प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, आई प्लेड क्रिकेट। अच्छा, आपने खेला होगा तो अपना नाम लगा देना यू। ओके, यू प्लेड क्रिकेट। अब ध्यान देना, आपके और हमारे बीच में कोई थर्ड व्यक्ति भी तो खेल सकता है ना। मान लो एक ही नाम का व्यक्ति है, उसने क्रिकेट खेलने वाला काम किया होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसके लिए, ही प्लेड क्रिकेट। ध्यान देना, यहां पर कोई एस या ईएस वगैरह कोई रूल लागू नहीं होता, बिल्कुल सिंपल सेकंड फॉर्म में चलेंगे। बहुत सिंपल सेंटेंस है, कोई भी काम हुआ है सेकंड फॉर्म के साथ में पास्ट में यूज कर देना। अब देखना क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से आप 10,000 काम बताना चाहते हो या पास्ट की कोई भी चीज बताना चाहते हो, तो वो इस तरीके से आप बता सकते हो किसी भी तरीके से। अब देखना क्या होता है कि मैंने क्या कहा कि मेरे साथ में पास्ट में कोई भी काम हुआ होगा, तो हो सकता है ये तो आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपसे क्वेश्चन भी तो पूछ सकता है। मान लो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि मैं आपको एक होमवर्क देके गया था, होमवर्क कंप्लीट कर लिया था क्या आपने। ओके, मैंने क्या पूछा कि आपका फ्रेंड कल आपके घर आया था क्या, क्या कल आपने वीडियो देखी थी क्या, क्या टीवी देखी थी क्या आपने। अच्छा, मैं पूछूं आपसे कल मोबाइल यूज किया था क्या। ध्यान देना, बहुत सारे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, सारे के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, पास्ट के क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो पास्ट में अगर आप आंसर दे सकते हो तो क्वेश्चन भी पूछना पड़ सकता है। क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका होगा। क्या करना होगा आपको यहाँ पर, कुछ नहीं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन के लिए डिड लगा देना। डिड क्यों लगाया है ये ध्यान देना, डिड क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। जिस तरीके से प्रेजेंट सिंपल में डू लगता है ना क्वेश्चन पूछने के लिए, उसी तरीके से पास्ट सिंपल जो होता है ना, क्योंकि पास्ट का टेंस है तो डेफिनेटली उसमें सेकंड फॉर्म तो आएगी। डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पूछने के लिए हमें यहाँ पर डिड लगा देना सब्जेक्ट से पहले, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ओरिजिनल फॉर्म ही रहेगी। एक चीज़ देखना, रूल होता है ग्रामर का, एक सेंटेंस में एक जैसी चीज़ एक ही बार आती है। पास्ट में अगर आप सेकंड फॉर्म यूज़ करना चाहते हो तो वो सेंटेंस में सिर्फ एक ही बार दिखाई देगी। अगर आप क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ कर रहे हो तो डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म ही है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म लगा देंगे ना तो दो बार सेकंड फॉर्म लग जाएगी। देखना कैसे, जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कल आपने मोबाइल यूज़ किया था क्या। अब देखना क्या पूछूंगा मैं आपसे, मान लो मैंने आपसे पूछा डिड। ओके, यहाँ मैंने आपका नाम लगा दिया यू सब्जेक्ट के लिए। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर मैं यहाँ लगा दूं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ कि गलतियां कैसे करते हैं हम लोग। तो मैंने क्या बोला, डिड यू। ठीक है, मोबाइल यूज करने के लिए पूछा है तो मैंने यहाँ सेकंड फॉर्म लगा दी यूज्ड। यूज की सेकंड फॉर्म होती है यूज्ड, और क्या लगाना है मेरे मुझे, मोबाइल। तो मैंने क्या कहा कि डिड यू यूज्ड मोबाइल। अब ध्यान देना, यहाँ पर दो बार सेकंड फॉर्म आ चुकी है, एक ये री, सेंटेंस गलत है। ओके, पास्ट में अगर सेंटेंस है और एक बार भी सेकंड फॉर्म नहीं आ रही, सेंटेंस गलत है। अगर एक से ज़्यादा बार आ रही है ना तो भी सेंटेंस गलत है। अब देखना क्या होगा, इसे सही करने के लिए हमें यहाँ से डी हटाना पड़ेगा और एक सेंटेंस का क्वेश्चन बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिड यू यूज मोबाइल। क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप क्वेश्चन मार्क लगा देना। ओके, क्वेश्चन मार्क लगा के और यहाँ पर इसे क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब देखना हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, डिड यू यूज मोबाइल। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, टीवी देखी थी क्या आपने। कुछ नहीं करना यहाँ पर, बिल्कुल उसी तरीके से डिड यू वॉच। ओके, सिर्फ और सिर्फ एक्शन चेंज होगा, वॉच टीवी। ओके, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं टेंपल गए थे क्या, तो डिड यू
गो टू टेम्पल, वहां सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वेंट मत लगाना क्योंकि डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है। तो ये होते हैं क्वेश्चन पूछने के तरीके। अब देख रहे क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि मैं इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ पास्ट के अंदर, अगर आप 50,000 क्वेश्चन भी पूछना चाहो ना, इस तरीके से लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाहूँ कल स्कूल गए थे क्या, डिड यू गो टू स्कूल। अच्छा कॉलेज गए थे क्या, डिड यू गो टू कॉलेज। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि डिड यू अटेंड क्लास, तो आप इसे बोल सकते हो, किसी भी तरीके से बोल सकते हो। लेकिन क्या होता है कभी कभी हमारे साथ में क्या होता है, हम लोगों ने यस का आंसर देख लिया, क्वेश्चन देख लिया, कभी कभी हम लोग मना भी तो करते हैं ना। मान लो अगर आपने मुझसे पूछा कि डिड यू वॉच टीवी, मैं मान लो आपको मना कर दूं कि नहीं भाई टीवी नहीं देखी मैंने, तो मैं क्या बोलूंगा, ध्यान देना, मना करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं नॉट। नॉट देखना क्या होता है, वो कभी भी अकेला नहीं आता, वो हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है। और हमारे सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, क्योंकि ये पूरे के पूरे सेंटेंस में क्वेश्चन बनाने के लिए इसे हेल्प कर रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगता है नॉट, ये कभी भी अकेला नहीं आएगा। मान लो अगर मैं आपसे पूछूं ओके कि डिड यू यूज मोबाइल, और आप मुझे मना करना चाहते हो कि नहीं नहीं मैंने नहीं यूज किया, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर आपका नाम कन्वर्ट होके आ जाएगा आई, क्योंकि अब आप मुझे आंसर दे रहे हो। ठीक है, मना करने के लिए क्या मैंने लगाना है, नॉट, लेकिन नॉट अकेला आ ही नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डिड को उठा के यहां लेके आना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट क्या यूज मोबाइल। अब आप ध्यान देना, आप दे तो आंसर ही रहे हो, ओके मैंने क्या कहा कि आप दे तो आंसर ही रहे हो, लेकिन यूज कर रहे हो, सेकंड फॉर्म तो यूज ही नहीं किया आपने आंसर में। ओके तो ध्यान देना, सेंटेंस में ऑलरेडी एक बार सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो दूसरी बार यूज करने की जरूरत ही नहीं है हमें। अब ध्यान देना, हमने क्या किया, मैं आपको एक सेंटेंस यूज करके दिखाता हूँ, एक सीन बना के दिखाता हूँ। मान लो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कल सुबह सुबह उठ के, ठीक है, जब आप चाय पी रहे थे एक टेबल पे बैठ के, उस वक्त आप कुछ रीड कर रहे थे, मैं पूछना चाह रहा हूं कि उस वक्त आपने न्यूज़पेपर रीड करने वाला काम किया था क्या। तो मैंने आपसे पूछा कि डिड यू रीड न्यूज़पेपर, ठीक है, यू आपका नाम है, मैं यहां पर लगा देता हूं डिड यू रीड न्यूज़पेपर। ओके अब देखना, मैंने यहाँ पे कल का टाइम वर्ड लगा दिया येस्टरडे, मैं बताऊंगा मैं यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला, डिड यू रीड न्यूज़पेपर येस्टरडे। एक व्यक्ति क्या कहता है कि नहीं नहीं मैंने रीड ही नहीं किया, तो वो मना कर रहा है, तो वो मुझे क्या कहता है, नो। ठीक है, क्या नहीं किया मैंने, आई डिड नॉट ओके रीड, क्या नहीं किया उस व्यक्ति ने, न्यूज़पेपर। ओके तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, आई डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर, कब, येस्टरडे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि फिर किया क्या था, वो क्या कहता है, आई रेड ओके क्या, मैगजीन। मान लो उस व्यक्ति ने मैगजीन यूज़ की होगी येस्टरडे। ओके इस तरीके से मैंने यहाँ पर येस्टरडे लिख दिया। अब देखना क्या हुआ, एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, रीड की स्पेलिंग यहाँ पर भी सेम ही थी, यहाँ पर भी रीड की स्पेलिंग सेम ही है। हम लोगों ने क्या किया, मान लो यहाँ डिड लगा हुआ है, डिड लगा हुआ है, तो दोनों की दोनों फर्स्ट फॉर्म है, ओके नो प्रॉब्लम, सेम है, बट लास्ट में भी डिड रीड की स्पेलिंग सेम ही क्यों है। ठीक है, ध्यान देना, रीड की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म स्पेलिंग बिल्कुल सेम होती है। जैसे मैंने क्या कहा, READ फर्स्ट फॉर्म, READ सेकंड फॉर्म, READ ही थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन इसे पता क्या चलता है, प्रोनाउंस करने में पता चलता है। जैसे मैंने क्या कहा, रीड रेड रेड, ओके रेड मत बोलना, रेड तो एक कलर होता है, रेड, रेड को थोड़ा सा रीड को स्ट्रेच कर रहे हैं। ओके अब देखना मैंने क्या कहा, पता कैसे चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म है, तो ध्यान देना यहाँ पर एक टाइम वर्ड ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, येस्टरडे से आपको मालूम चलेगा कि ये पास्ट की बात हो रही है, स्पेलिंग बिल्कुल सेम ही रहती है इसमें। ठीक है, तो ध्यान देना, अब हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। मैंने क्या कहा कि इस तरीके से अगर आप सेकंड फॉर्म यूज़ करना चाहते हो पास्ट के अंदर, तो आपके पास में फॉर्मूला है, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो घर पर। प्लीज़ थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, इसे बना के देखो, माइंड में सोच के देखो, कोई भी सीन बना के देखो, क्योंकि बहुत सारे काम आपने भी किए होंगे। ओके इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे फ्यूचर सिंपल। और मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे क्या होगा कि आप हमारे लिंक में रह सकेंगे और आपको एक नोटिफिकेशन मिल सकेगा कि अगली वीडियो आ चुकी है।